नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वे टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बारे में और डेडिकेटेड ग्राफिक्स के बारे में, जिसे आप ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। क्या है दोनों, क्या एडवांटेज हैं दोनों के, क्या डिसएडवांटेज हैं दोनों के, क्यों इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर है और क्यों कमजोर है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के बारे में। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से मतलब उस जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से है जिसे सीपीयू चिप के साथ ही उसमें एम्बेड करके बनाया गया है। इसका मतलब है कि अलग से किसी हार्डवेयर की हमें जरूरत नहीं पड़ी है, सीपीयू चिप के साथ ही उसमें जीपीयू चिप को जोड़ दिया गया है। यानी कि सीपीयू के साथ एक ही चिप में ग्राफिक कार्ड भी है और अब एक ही चिप मदरबोर्ड पर लगा दी जाएगी जिसमें सीपीयू और जीपीयू दोनों होंगे। इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी ग्राफिक रिलेटेड टास्क या फिर ग्राफिक प्रोसेसिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम की मेमोरी का यूज लेते हैं, मतलब रैम का यूज लेते हैं। ये एक खास बात है यहाँ पे। अब सोचो, एक ही चिप से दो टास्क हो रहे हैं और साथ ही सिस्टम की रैम कंज्यूम हो रही है, अलग से किसी रैम की जरूरत नहीं पड़ रही, तो कितना स्पेस बच गया कंप्यूटर में। इसीलिए जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं वो ज्यादातर आपको लो पावर डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे, जैसे लैपटॉप हो गया, बजट डेस्कटॉप हो गया, या फिर जो एंट्री लेवल सेगमेंट के जो सिस्टम है उनमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की एडवांटेज की बात करूं तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम का साइज इनकी वजह से छोटा रहता है, अलग से किसी हार्डवेयर की नीड नहीं होती, तो इनकी वजह से ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट भी कम हो जाती है और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले सिस्टम थोड़े से अफोर्डेबल हो जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स सिस्टम मेमोरी को ही यूज ले रहे हैं, इसलिए अलग से किसी मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये पावर एफिशिएंट भी हो जाता है, क्योंकि अलग से आप एक हार्डवेयर लगाओगे तो उसको अलग से पावर भी चाहिए, तो इसलिए पावर एफिशिएंट भी है, कम पावर कंज्यूम करते हैं। अगर आपको बेसिक टास्क परफॉर्म करने हैं कंप्यूटर पर, लाइक वेब ब्राउजिंग, ऑफिस एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया प्लेबैक वगैरह, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाले सिस्टम आपके लिए सफिशिएंट है। साथ ही चलो डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। देखो, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते, परफॉर्मेंस लिमिटेड होती है इनकी, इसलिए इनको बेसिक टास्क के लिए ज्यादा सुटेबल माना जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं इसका। वहीं अगर हम एक और डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम मेमोरी का ही यूज लेते हैं ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए। ऐसे में अदर टास्क के लिए रैम अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम स्लो भी हो जाता है और मल्टीटास्क करने में दिक्कत होती है। अब बढ़ते हैं आगे ऑनबोर्ड ग्राफिक्स की तरफ, यानी कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की तरफ। इनकी क्या खास बात है? देखो, डेडिकेटेड शब्द से ही, डेडिकेटेड वर्ड से ही हमें समझ आ जाता है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड और सीपीयू एक ही चिप पर नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन होते एक ही मदरबोर्ड में, लेकिन दोनों की जगह अलग अलग होती है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की खास बात यह है कि ये अपनी डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी, जिसे वीरैम भी बोलते हैं, उसके साथ आते हैं। और इसीलिए क्योंकि ये सिस्टम की मेमोरी पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होते, ग्राफिक को प्रोसेस करने के लिए इनके पास खुद की अपनी मेमोरी होती है, इसलिए ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब कोई भी अगर पावरफुल है तो उसके अपने एडवांटेज भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड सिस्टम को एक सुपीरियर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जो आपके सिस्टम को गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, 3D एनिमेशन के लिए, रेंडरिंग के लिए और बाकी के जितने भी ग्राफिक ओरिएंटेड टास्क हैं, ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क हैं, उनके लिए आपके सिस्टम को सूटेबल बनाता है। वहीं अगर हम वीरैम की बात करें तो वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी डेटा एक्सेसिबिलिटी को फास्ट बनाती है, जिससे सिस्टम रैम पर कम इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि अलग से रैम है तो टास्क इजीली परफॉर्म कर ही देगा। ज्यादातर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मल्टीपल मॉनिटर्स विद हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग के लिए इन्हें आइडियल बनाते हैं। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो इनका सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है, इनकी वजह से सिस्टम एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए हर कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड अफोर्ड भी नहीं कर पाता। और ज्यादातर ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड या फिर जिसे आप कह रहे हैं डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, ये हाई एंड सिस्टम के साथ आता है या फिर आप इसको अलग से परचेस करवा के अपने सिस्टम में लगाते हैं। अगर पावर कंजम्पशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यहां पर हमें मिल रहा है और उसका अपना एक अलग एनर्जी कंजम्पशन है, अलग से कूलिंग फैन की भी नीड पड़ सकती है, तो ये अपने आप में एक अलग से पावर कंजम्पशन बर्डन है। यानी कि अगर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं तो पावर कंजम्पशन बढ़ता है। और तीसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी वजह से कंप्यूटर का जो स्पेस है वो बड़ा हो सकता है। एक अलग हार्डवेयर होने की वजह से सिस्टम का स्पेस बड़ा हो जाता है, और अगर हम इसको किसी तरीके से सीपीयू कैबिनेट में भी फिट कर देते हैं तो सीपीयू में ना के बराबर जगह रह जाती है। तो कुल मिलाकर आप लोग अब बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि इंटीग्रेटेड और ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड में क्या डिफरेंस है, और अब आप भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या लेना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।